सुमन, जो कि कक्षा 10वीं की विद्यार्थी हैं, लेकिन विद्यार्थी होने से पहले वो किसी की बेटी हैं। लेकिन किसी की बेटी होना उनके विद्यार्थी जीवन में बाधा डाल रहा है। तो सुमन ने लिखा है कि मैं अभी क्लास 10th में हूं, लेकिन घर पर पेरेंट्स के झगड़े होते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। अभी मैं 18 वर्ष की हूं। मेरे जो अभिभावक हैं वो मुझे पढ़ाना भी नहीं चाहते। वो ड्रिंक भी करते हैं और मुझे गालियां भी देते हैं। आगे वो कह रही हैं कि मुझे साइलेंट नहीं मिलता है घर पर। कहने का मतलब है कि घर पर शांति नहीं होती है, पढ़ने लायक माहौल नहीं रहता है। घर पर एवरीडे झगड़ा होता है, हर दिन झगड़ा होता है। माहौल ठीक नहीं है, मैं क्या करूं? और मैं दूसरी जगह भी जा भी नहीं सकती। लेकिन मुझे इस घर में घुटन होती है हर समय। फिर आगे कुछ लिखा है कि मेरे आर्थिक स्थिति की जरूरत है, पर पेरेंट्स मुझे खाना, कपड़ा और घर में रखते हैं। मुझे कुछ भी नया नहीं मिलता। मेरे पास गिटार भी नहीं है, लेकिन वो मुझे चाहिए। क्या करूं? सॉल्यूशन मांग रही हैं, प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। ये समस्या सिर्फ सुमन के घर की नहीं है। हम सबके घर चूंकि ऐसे है, इसीलिए सुमन का घर भी उसमें पलता है। कहते हैं ना कि गधे को भी अगर घोड़े के झुंड में छोड़ दिया जाए तो गधा भी दौड़ने लगेगा, और घोड़े को भी यदि गधे के झुंड में छोड़ दिया जाए, या शेर को भी यदि कुत्तों के झुंड में छोड़ दिया जाए, तो शेर भी फिर दहाड़ेगा नहीं, भौंकेगा। तो सुमन के घर की जो स्थिति है ना, और सुमन जो कि एक लड़की है, उसकी जो हालत है इस समाज में और उस घर में, वही हालत समाज की लगभग हर लड़की की है, हर लड़के की है, हर उस बच्चे की है जो अभी अभी पैदा हुआ है, कुछ उसने अपने जीवन के वर्ष देखे हैं। सुमन के घर के आसपास अगर योद्धा रहते, सूरमा लड़कियां होती, तो क्या सुमन ये सवाल मुझसे पूछती? सुमन के घर के आसपास अगर विद्रोही युवा होते, तो क्या सुमन के घर में ऐसी हरकतें हो सकती थी? और क्या सुमन ऐसा सहन करती? नहीं। ऐसा हो रहा है क्योंकि सिर्फ सुमन, तुम्हारे घर में ऐसा नहीं हो रहा है। तुम्हारे घर के आसपास जितने भी घर हैं, हर घर की यही हालत है। और अभी तुम जो देख पा रही हो वो बहुत छोटा है, समस्या उससे कई गुना ज्यादा बड़ी है जितना तुम देख पा रहे हो। सबसे बड़ा पाप जो मैं मानता हूं और समझता हूं, वो यही कि तुम्हारी खुद की जिंदगी नर्क है, तुम्हारी खुद की जिंदगी बर्बाद है। तुम खुद को नहीं समझते। तुम जीवन में दुखी हो, अशांत हो, खोखले हो। लेकिन तुम जाकर के पहले तो किसी को शादी करके अपने जीवन में ले आते हो, फिर कुछ महीनों और साल भर में एक बच्चे को भी पैदा करके इस दुनिया में ले आते हो। ऐसी दुनिया जिसको तुमने सड़ा रखा है। ये सबसे बड़ा पाप है। एक बच्चे को सही परवरिश देने की तुम्हारी औकात नहीं है, ना तुम्हारे पास धन है, ना ज्ञान है, ना प्रेम है, ना बोध है। लेकिन तुम बच्चे को पैदा कर देते हो, और फिर जिस तरह तुमने दुख भोगा इस जीवन में, इस दुनिया में, उसी तरह फिर उसे भी इस दलदल में छोड़ देते हो। लेकिन मैं जब ऐसा कहता हूं तो किसी भी अभिभावक को मेरी बात
बहुत अच्छी तो नहीं लगती होगी, लेकिन भाई हूं मैं भी इंसान और मुझ में क्षमता है बच्चा पैदा कर लेने की। लेकिन मैं क्यों करूं पैदा, जब ऑलरेडी जो पैदा कर दिए गए हैं नासमझों के द्वारा, उन बच्चों की जिंदगी बर्बाद है, वो परेशान है। उनको कौन संभाले, उनको कौन राह दिखाए, उनके उनके मार्ग में जो कांटे हैं कौन उन पर प्रकाश डाले, क्योंकि वो अभी अभी पैदा हुए हैं और उनको कोई समझ नहीं है जीवन की, दुनिया की। जिन अभिभावकों की ये जिम्मेदारी थी कि बच्चे पैदा या तो करें नहीं, और करें तो बच्चों को सही जीवन दे, सही परवरिश दे और उनको राह दिखाए, वो अभिभावक खुद नशे में धुत हैं, वो खुद बेहोश की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि जिम्मेदारी उनकी थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई शादी नहीं करोगे या थोड़ा लेट करोगे, थोड़ा बोधवान होकर के, समझदार होकर के, तो उससे तुम बर्बाद नहीं हो जाओगे। उससे तुम्हारा भी भला होगा, दुनिया का भी भला होगा, और यदि संतान पैदा करोगे तो उसका भी भला होगा। तुम में थोड़ी अक्ल होगी अगर तुम अपने जीवन को शादी और बच्चे पैदा करने से पहले सही दिशा में लगाओ, कुछ सीखो, कुछ समझो, जीवन को, खुद को जानो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके सामने तुम लड़ते हो, उनके सामने तुम गालियां देते हो, उनके सामने तुम एक दूसरे पर हाथ उठाते हो, और उनके सामने ही ये सब हरकतें नहीं करते हो, खुद बच्चों को तुम गालियां देते हो, उन पर हाथ उठाते हो, बिना सोचे समझे, बिल्कुल बेहोशी में उनके साथ व्यवहार करते हो। लेकिन मैं तुमसे उम्मीद भी नहीं कर सकता कि तुम इस बात को समझो कि तुम्हारे इस व्यवहार का उस बच्चे के मन पर क्या असर पड़ रहा होगा, क्योंकि यदि तुम इतने सजग समझदार होते तो तुम ऐसी हरकत ही नहीं करते। तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, ये इस बात का प्रमाण है कि तुम बोधवान नहीं हो, तुम में प्रेम नहीं है, तुम बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं हो। अगर तुम में थोड़ी भी संवेदनशीलता होती तो तुम ये समझ पाते कि तुम्हारे एक एक व्यवहार का, एक एक शब्द का, तुम्हारी एक एक हरकत का तुम्हारे बच्चे के मन पर असर पड़ रहा है, और उसी से उसके मन का निर्माण होगा और उसी के अनुसार फिर उसकी जिंदगी होगी। पर चूंकि सुमन तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे माताजी को और उन्हीं की तरह आसपास जितने भी लोग हैं, उनको अपने आप से भी प्रेम नहीं है। तुम खुद इस बात पर ध्यान दो। अगर तुम्हारे अभिभावकों को स्वयं से भी प्रेम होता तो क्या वे ऐसी नर्क भरी जिंदगी जीते? अगर तुमने कहा वे ड्रिंक करते हैं, तो संभावना यही है कि पिताजी करते होंगे, और नहीं तो हम ऐसा मान लेते हैं समझने के लिए कि पिताजी ड्रिंक करते हैं। अगर पिताजी को स्वयं से भी प्रेम होता तो किस चीज को वो महत्व देते? होश को, है ना? और होश तो तभी है जब तुम बेहोश नहीं हो। मगर तुम्हारे पिताजी तो ड्रिंक कर रहे हैं, और ड्रिंक का मतलब होता है कि इंसान स्वयं को नशे में धकेल रहा है। ये जो ड्रिंक है ना बाहर, ये भीतरी बेहोशी का स्थूल प्रतीक है। क्योंकि वो भीतर से बेहोश है, इसलिए बाहर से भी स्वयं को बेहोश करना चाहते हैं। क्योंकि भीतर से यदि इंसान बेहोश है तो बाहर फिर वो बहुत दुख पाएगा। अब सुमन, ऐसा है कि तुम्हारे पिताजी को दोष कैसे दे दूं? उनके माता पिता ने भी उनको उसी तरह बेहोशी में पैदा कर दिया जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पैदा कर दिया।
उम्मीद करता हूं कि आप समझ रही होंगी, जो भी सुन रहे हैं वो समझ रहे होंगे। हम कह सकते हैं कि सुमन के माता पिता को समझना चाहिए, मगर वे यदि इस स्थिति में होते तो ये समस्या ही खड़ी नहीं होती। समझ, इसीलिए तो कहा जाता है ना, समझ शरीर के साथ नहीं आती, समझ उम्र के साथ नहीं आती, समझ आती है जानने से। अब सुमन को और उसके पिताजी को ही देख लो, उसके माता पिता को ही देख लो। वो पढ़ना चाहती है, यानी जानना चाहती है, समझना चाहती है, और माता पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते, यानी जानने से रोक रहे हैं। तो उम्र में तो वो बड़े हैं, लेकिन उनकी तुलना में अगर देखा जाए तो सुमन ज्यादा समझदार है। और ज्यादा कम की बात नहीं है, वो समझते नहीं और ये समझ रही है उस बात को कि पढ़ना जरूरी है। तो उम्र में वो बड़े होंगे, मगर उम्र से क्या होता है, शरीर तो खाओ पियो मौज करो तो बड़ा हो ही जाता है। तो जैसे बेहोशी में उन्होंने पहले विवाह कर लिया, फिर बेहोशी में उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए, और इस तरह से तुम सुमन पैदा हो गई। लेकिन इसी तरह तुम्हारे माता पिता को भी उनके माता पिता ने पैदा कर दिया था और एक दूसरे के साथ जोड़े में बांध दिया। अब ना तुम्हारे पिताजी प्रेम जानते, ना तुम्हारी माताजी प्रेम जानती। दोनों प्रेम नहीं जानते, लेकिन दोनों को एक साथ बांध दिया गया है। ये दो लोग वे हैं जिनको प्रेम आता ही नहीं। ये दो लोग वे हैं जो अपने ही साथ खुश नहीं हैं, जिनको अपनी ही संगत स्वीकार नहीं हो रही। तुम्हारे पिताजी को भी अगर अपनी संगत प्यारी होती तो क्या वे खुद को बेहोशी में डालते? वो दुनिया को तो भुलाना चाहते हैं, नशा करके वो खुद को भी भुलाना चाहते हैं। दुनिया को भुलाने के लिए वो चले आए अपने घर में, है ना, घुस गए घर के भीतर। घर के भीतर दुनिया नहीं है, लोग नहीं है, लेकिन अब उन्हें खुद से भी मुक्ति चाहिए। वो खुद के साथ भी नहीं रह पा रहे, इतनी बर्बाद उनकी जिंदगी है, और खासकर भीतर से इतनी बर्बाद उनकी जिंदगी है कि वो खुद के साथ भी नहीं रह पा रहे। खुद के साथ माने उनके खुद के मन में जो कुछ भरा है वो उसके साथ नहीं रह पा रहे, क्योंकि उनके मन में जो भरा हुआ है वो उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। जैसे तुम परेशान हो रही हो, उससे कहीं ज्यादा वो परेशान है। तो वे नशा करके खुद को भी भुलाना चाह रहे हैं। तो तुम्हारे पिताजी की हालत यह है कि वो खुद के साथ नहीं रह सकते। तो बताओ, तुम्हारे पिताजी का विवाह जिस स्त्री के साथ हो जाएगा, वो स्त्री उस व्यक्ति के साथ रह पाएगी? ऐसा व्यक्ति जो खुद से खुश नहीं है, जो खुद को भुलाना चाह रहा है, उसके साथ कोई स्त्री आकर के कैसे खुश हो जाएगी? और यही हाल फिर तुम्हारी माताजी का है। तुम्हारी माताजी जब खुद से खुश नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने विवाह कर लिया। जो खुद से खुश होता, जो अपने में संतुष्ट होता और पूर्ण होता, वो किसी और से संतुष्टि पाने के लिए उसे जीवन में विवाह करके लाता क्या? विवाह इस बात का प्रतीक है कि तुम खुद के साथ खुश नहीं हो। तो तुम्हारे माता पिता दो बेहोश इंसान हैं, या तो इन दोनों ने खुद ने विवाह कर लिया या इनका विवाह करवा दिया गया, और करवाया तो इन्होंने भी मना नहीं करा। जैसे कि कुछ सालों के बाद हो सकता है तुम्हारा नंबर आए और तुम भी इसी तरह एक बेहोश विवाह कर लो, किसी के साथ बंध जाओ, फिर बच्चे पैदा कर लो, फिर तुमने जिससे विवाह किया वो और तुम लड़ो, और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी तरह फिर किसी को सवाल भेजे। तो यहां से एक सीख तुम्हें सबसे पहले समझ लेनी चाहिए कि बेहोशी में किसी के साथ संबंध नहीं रखना है। ना दोस्ती बेहोशी में बनानी है, न दुश्मनी, न रिश्ते बेहोशी में बनाने हैं, न विवाह बेहोशी में किसी से करना है। अन्यथा यही हाल होता है। और मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ तुम्हारे घर का हाल नहीं है, और सिर्फ तुम्हारे माता पिता बेहोश नहीं है, हमारा पूरा समाज इसी तरह से सड़ा हुआ है।
अन्यथा हमने कहा कुत्ते को भी शेरों के बीच छोड़ दिया जाए तो वो भी दहाड़ने लगेगा। तुम्हारे माता पिता की इतनी बुरी दुर्दशा नहीं होती ना अगर पूरा समाज वैसा नहीं होता तो। समाज में बहुत गंदगी है। तुम्हारी माता जी ने चाहा था और सोचा था कि इस व्यक्ति के साथ रह करके चैन मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा, वो तो मिला नहीं, लेकिन उनके साथ रहने से तुम पैदा हो गई। सोचा था तुम्हारे आने से खुशियां मिलेंगी, थोड़ी देर ऐसा लगा कि खुशियां मिली, लेकिन उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी ही उनके लिए बोझ बन रही है। तो वे क्यों चाहेंगे फिर तुम्हें पढ़ाना? तुम्हारी पढ़ाई उनके लिए बोझ बन रही है और बनेगी ही। जहां प्रेम नहीं है वहां अन्य व्यक्ति केवल बोझ बन जाता है। तो सुमन, तुम्हारे जो माता पिता है ना, वो खुद इस हालत में नहीं है कि तुम्हें राह दिखा पाए, क्योंकि वो खुद अभी अंधकार में है। उनकी जो स्थिति तुमने बताई, झगड़ते हैं, रोज झगड़े करते हैं, घर में माहौल ठीक नहीं है, शांति नहीं रहती, ड्रिंक करते हैं, गालियां देते हैं। उनकी खुद की स्थिति इतनी बर्बाद है कि वे गले से भी ज्यादा नीचे तक दलदल में धंसे हुए हैं। वे एक ऐसे अंतहीन अंधकार में पड़े हैं जहां उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। तो अभी तुम्हें उनकी जितनी जरूरत है ना, उससे ज्यादा उन्हें प्रकाश की जरूरत है। तुमसे ज्यादा उन्हें प्रकाश की जरूरत है। जो कोई भी सुन रहा है, चाहे लड़का लड़की या किसी के माता पिता, आपसे विनम्र निवेदन है, ना तो खुद ऐसी हरकतें करिए, ना तो बेहोशी में संबंध बनाइए, और ना ही अपने बच्चों पर विवाह करने का दबाव डालिए। पहले उनको इस लायक बन जाने दीजिए कि वे एक बेहतर इंसान बन सकें, और फिर उनके माध्यम से कोई संतान यदि जीवन में आए, दुनिया में आए, तो वो चैन से जी सके, उसको सही मार्गदर्शन मिल सके, उसको सही परवरिश मिल सके। तुम्हारी औलादें, तुम्हारे लड़के, तुम्हारी लड़की, यही अभी कुछ नहीं समझते, बेहोश हैं, और तुम इनका विवाह कर दोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि ये बच्चे पैदा नहीं कर लेंगे? ये बच्चे पैदा कर देंगे। लेकिन आज तक तुम्हारी लड़की तुम्हारी उंगली पकड़ के चल रही थी, हैं? इसने अपनी जिंदगी में कुछ भी अपने दम पर नहीं किया, इसका विवाह तक तुम कर रहे हो। पहली बात तो तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए इनका विवाह करने में, तुम क्यों घुस रहे हो उनकी जिंदगी में? दूसरी बात, ये खुद भी नहीं कर सकती अपना विवाह, इस लायक नहीं है ये, लेकिन ये जाकर के बच्चे पैदा कर देगी। ये खुद तुम्हारी उंगली पकड़ के चल रही है, तुम्हारे ऊपर निर्भर है, कभी बेटे पर, कभी बाप पर, कभी पति पर। और वो लड़का, वो भी थोड़ी ना बड़ा समझदार है, लड़के भी ऐसे ही होते हैं। बाप तो शादी करा रहा है, फिर ये बच्चे पैदा कर देते हैं, और उन बच्चों की हालत क्या होती है, वो सुमन की हालत को देख लो। और ये तो कुछ उसने बताया है, उसके मन की जो हालत है, और उसकी तरह हर घर में जो बच्चे होते हैं उनके मन की जो हालत है, वो आप कैसे समझेंगे? अपने बचपन को आप याद अगर कर पाए तो करके देखिए। और ये हरकतें अगर आपके घर में हो रही हैं या आप कर रहे हैं जाने अनजाने, तो वहां पर थोड़े होशियार हो जाइए। आपके बच्चों के मन पर इन सारी हरकतों का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या आपको लगता है कि सुमन अब अपने अभिभावकों से प्रेम कर सकती है? कैसे उसके मन में प्रेम रहे उनके प्रति? वे तो करते ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं प्रेम, वे तो खुद से भी नहीं करते, पर ये भी कैसे कर पाएगी? जिनकी जिम्मेदारी थी कि इसको प्रेम सिखाए, इसको बताए कि प्रेम क्या होता है, करुणा क्या होती है, जिनकी जिम्मेदारी थी कि इसको बोध दे, वो तो खुद नाले में सड़ रहे हैं नशा करके। और
पता नहीं संयोग की बात है शायद, लेकिन आज ही मैं बाजार तरफ गया कुछ सामान लेने। तो मैं बच्चों से मेरी दोस्ती हो जाती है, जिधर रहता हूँ उधर। तो रास्ते में दो बच्चियां मिली सब्जी की दुकान के पास। तो जो सब्जी वाली महिला थी, उनकी ही छोटी लड़की थी, 5-6 वर्ष की होगी। उसने मुझे रोक लिया, मुझसे बात करने लगी। उसके साथ उसकी दोस्त भी थी। 15 मिनट तक कम से कम उसने रोक लिया मुझे रास्ते में ही। बातों ही बातों में उसने बात कही कि उसके पापा ड्रिंक करके आते हैं, शराब पीकर आते हैं, और कह रही है मुझे अच्छे नहीं लगते वो इस तरह से हरकत करते हैं। वो छोटी सी बच्ची है और उसका बाप नशा करके घर आता है। उसकी माँ घर चलाने के लिए सब्जी का ठेला लगा रही है, और कम पड़ रहा है तो उन्होंने वहीं पर दूसरी किराने जैसी थोड़ी बहुत चीजें भी रख ली, खाना बनाने लग गई ताकि घर खर्च निकल आए। ऐसी इनकी हालत है। और वो छोटी सी बच्ची, उसका क्या हो रहा होगा, उसके मन पर क्या असर पड़ रहा है। वो खुद कुछ नहीं समझते, उस बच्चे के मन को वो कैसे समझेंगे कि उसका क्या हाल हो रहा है। अभी से अपने पिताजी से उसका मन उठ गया है, माताजी से भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। वे खुद अपनी जिंदगी में परेशान हैं, खाने पीने के लिए, घर खर्च चलाने के लिए कुछ नहीं समझते, इसलिए रिश्ते भी गड़बड़ हैं। आपकी बेहोशी, आपकी नासमझी, आपका ज्ञान, आपकी असंवेदनशीलता, आपकी मूर्खतापूर्ण हरकतें आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही हैं। और कल को यदि आपके बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं, या आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपका सम्मान नहीं करते हैं, आपसे प्रेम नहीं करते हैं, आपकी फिक्र नहीं करते हैं, तो इसके लिए आप जिम्मेदार हो, आपके बच्चे नहीं। वो जिम्मेदार है कि नहीं वो बात की बात है, मगर सबसे पहले आप जिम्मेदार हो अपने दुख के लिए। आपकी संतान थी, आपने ऐसी कैसी परवरिश दी कि वो आपसे प्रेम नहीं करता। और यदि वो आपसे प्रेम नहीं करता तो फिर वो किसी से भी प्रेम नहीं करता है, क्योंकि प्रेम जब होता है तो सबसे होता है। और यदि आपसे प्रेम नहीं है तो उसे उसके जीवन में किसी से प्रेम नहीं है, उसे खुद से भी प्रेम नहीं है, क्योंकि उसे आपने प्रेम सिखाया ही नहीं। तो सुमन देखो, अभी आप 18 वर्ष की हो, और 18 वर्ष बहुत होते हैं। मैंने ये तो कह दिया कि आपके माता पिता अगर समझदार होते, प्रेमपूर्ण होते, तो वैसे हरकतें नहीं करते। मगर जैसे तुम्हें बेहोशी में उन्होंने पैदा कर दिया, वैसे ही उनको उनके माता पिता ने कर दिया। लेकिन देखो, ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद मनुष्य खुद इतना समझदार तो हो जाता है, उसमें इतनी समझ तो होती है कि उसे समझ आ रहा होता है कि वो जो कुछ कर रहा है उसमें क्या उचित है और क्या अनुचित है ना। इतना बेहोश वो नहीं होता है। तुम्हारे पिताजी क्या इतने बेहोश हो जाते हैं नशा करने के बाद कि गालियां भी भूल जाएं? नहीं होते ना। शराब पीने के बाद भी गालियां तो इनको याद रहती है ना। इनको कैसे पता कि कौन से शब्द हैं जिनको गाली समझा जाता है, कैसे ये चुन लेते हैं। तो चाहिए नशा कितना ही कर लें, अगर इतने होश में है कि बोल पा रहे हैं तो अभी चेतना बाकी है। तो इंसान इतना बेहोश नहीं होता है कि बिल्कुल ही चेतना ना रहे। लेकिन जब इंसान चल फिर रहा है बढ़िया से, तब तो फिर हम नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से कुछ नहीं समझता। तो एक उम्र के बाद इंसान को ये खुद से समझना होता है कि चाहे मुझे मेरे अभिभावकों से कुछ नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मैं उन्हीं को दोष देता रहूंगा या रहूंगी। उन्होंने नहीं दिया मुझे कुछ भी, लेकिन जिंदगी तो मेरी है ना, और मेरी जिंदगी मैं जी रही हूं और मुझे जीना है, और मेरी जिंदगी है तो अब जिम्मेदारी भी मेरी है। एक उम्र थी, तब तक उनकी जिम्मेदारी थी कि वे मेरा
ख्याल रखे, मेरी देखभाल करे। जब मैं चल नहीं पा रही थी तो उनकी जिम्मेदारी थी कि मुझे उठा करके यहां से वहां बैठाए, जो भी करें। दुनिया की बिल्कुल समझ नहीं थी तो मुझे उनकी उंगली पकड़ के चलना पड़ता था। तो एक उम्र तक उनकी जिम्मेदारी थी कि वे मुझे राह दिखाएं। लेकिन फिर एक उम्र आती है जो कि आपकी लगभग हो चुकी है, कि वहां से फिर मुझे अपने प्रकाश में आगे बढ़ना होता है। अपनी समझ से मुझे फैसले लेने होते हैं। फिर मुझे खुद ये देखना होता है कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। क्योंकि मेरे लिए जो उचित होगा वही सबके लिए फिर उचित है, और मेरे लिए अगर कुछ अनुचित है तो फिर वो सबके लिए अनुचित है। तो हुआ क्या कि तुम्हारे माता पिता ने फिर ये फैसला नहीं किया। उन्होंने अब प्रकट रूप से ऐसा नहीं कहा, मगर उन्होंने क्या कहा स्वयं से, कि चूंकि हमें हमारे अभिभावकों से प्रकाश नहीं मिला, उनसे प्रेम नहीं मिला, उन्होंने प्रेम नहीं सिखाया, उनसे बोध नहीं मिला, उनसे सही परवरिश नहीं मिली, तो हम खुद भी अपने आप को बेहतर क्यों करें। उन्होंने हमें सही पुस्तकें लाकर नहीं दी, सही लोगों से नहीं मिलवाया, हमारी ऐसी परवरिश नहीं की कि हम किसी क्षेत्र में बेहतर हो सकें, खुद को समझ सके, दुनिया को समझ सकें, प्रेम जान सकें। ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया हमारे लिए, तो हम भी नहीं करते हैं। ये फैसला तुम्हारे अभिभावकों ने कर लिया। तो फिर क्या हुआ, वो जो बेहोशी की चेन थी वो तुम्हारे माता पिता के माध्यम से आगे बढ़ी। जैसे तुम्हारे माता पिता बेहोशी में आ गए तुम्हारे दादा दादी के माध्यम से, और दादा दादी बेहोशी में आ गए उनके माता पिता के माध्यम से। तो ये बेहोशी की चेन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कोई इसको तोड़ ही नहीं रहा है। अब तुम हो, तो अब तुम देखो कि तुम्हें भी इस बेहोशी की चेन को ऐसे ही आगे बढ़ाना है या तुम्हें इसको यहीं खत्म करना है। कि तुम्हें नहीं मिला होगा तुम्हारे अभिभावकों से ज्ञान, प्रेम, समझ, ताकत, साहस, नहीं मिला ना, और तुमने खुद ने भी फिर जिम्मेदारी नहीं उठाई। ठीक है, लेकिन मैं उस चेन को तोड़ूंगी। तुमने मुझे प्रेम नहीं सिखाया, मैं प्रेम सीखूंगी। तुमने मुझे बोध नहीं दिया, बोध का प्रकाश नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया, मैं खुद हासिल करूंगी, मैं खुद जानूंगी, मैं खुद पढ़ूंगी। तुमसे बस वही लूंगी और उतना ही लूंगी जो तुम मुझे दे सकते हो। जैसे कि अभी वो तुम्हें दे रहे हैं, रहने के लिए घर दे रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े दे रहे हैं, खाने के लिए भोजन दे रहे हैं, और इतना काफी है। जिस उम्र में अभी आप आ गई हो उस उम्र में उनसे इतना ले रही हो, ये पर्याप्त है। हाँ, चूंकि हमारे देश की जैसी हालत है, हमारे समाज की जैसी हालत है, और फिर उस समाज में लड़की की जो हालत है, उस स्थिति में अभी आप कितना समझती हैं, कितना जानती हैं, 10वीं कक्षा में हैं, आपकी क्या स्थिति है, उस आधार पर मैं ये तो नहीं कह सकता कि, और जैसे आपके घर की स्थिति है, जैसे आपके माता पिता है, इस पूरी स्थिति को देख करके मैं ये तो नहीं कह सकता अभी कि तुम खुद कमा रही होगी या तुम्हारे लिए कमाना बहुत आसान होगा, है ना। लेकिन जैसा कि तुमने कहा आर्थिक स्थिति, अब यहां से अपनी तरफ से हर तरह से प्रयास करो, कोशिश करो जितना अधिक हो सके खुद से कमाओ। कोई मना करता हो तो भी कमाओ, या तो उससे कहो कि अगर तुम्हें मेरे कमाने से दिक्कत है तो तुम मुझे दो, लेकिन वापस मांगना नहीं, ठीक। और एहसान कभी मत जताना, नहीं तो मैं कमाने को राजी हूं। फिर चाहे मेहनत करना पड़े, चाहे कोई दूसरा तरीका आजमाना पड़े, सही ढंग से कमाओ। कमाना पड़ेगा और कमाना चाहिए, है ना। जो भी लड़का या लड़की 15 साल से कम
ज्यादा हो गया है, उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि बस अब मुझे अपनी तरफ से खुद ही मेहनत करके कमाना है और कोशिश करनी है कि घर वालों से, चाहे वो दे रहे हो और दे सकते हो, उसके बाद भी सहायता किसी भी तरह की कम से कम लेनी है। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बहुत तरह की सहायता हम घर से लेते हैं, छोटी छोटी। जैसे तुम्हें कहीं जाना हो तो तुम कहोगी भाई होगा कोई तुम्हारा मान लेते हैं, या पिताजी, तो तुम कहोगे मुझे वहां छोड़ करके आ जाओ गाड़ी से। तुम क्यों नहीं सीखती गाड़ी? सीखो गाड़ी चलाना। कब तक दूसरों से सहायता लोगी? साइकिल सीखो, गाड़ी चलाना सीखो। फिर किसी दिन तुम कहीं गए खेत पर नहाने, भाई और पिताजी और सब कूद कूद करके नहा रहे हैं, मान लो कुएं में या नदी में, और तुम्हें तैरना नहीं आता, तो तैरना सीखो। कब तक दूसरों को देखती रहोगी? उसी तरह पैसों की जरूरत है तो कभी भाई के सामने हाथ फैला रहे हो, कभी मम्मी के सामने, कभी पिताजी के सामने। छोटी छोटी सी जरूरतों के लिए भी उनके सामने हाथ फैला रहे हो। और मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी तुम नहीं मांगो। अभी अगर उन्होंने तुम्हें इस काबिल ही नहीं बनाया कि तुम अपने दम पर जी सको, तो अभी तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो तुमसे बिना किसी उम्मीद के तुम्हारी सहायता करे हर तरीके से, जितनी भी तुम्हें जरूरत है। क्योंकि तुम्हें काबिल बनाने की जिम्मेदारी उनकी है, पहली जिम्मेदारी उनकी है। किसी भी बच्चे को काबिल बनाने तक की जिम्मेदारी अभिभावक की होती है, चाहे ये कोई नियम कानून कहता हो या नहीं कहता हो। ये इंसानियत का तकाजा है, ये मनुष्य होने की शर्त है कि तुम मनुष्य हो और बच्चा पैदा कर रहे हो, तो उस बच्चे को इस काबिल बनाओ कि वो अपने दम पर जी सके, अपने पैरों से चल सके, इतना बोध दो कि अपनी समझ से दुनिया में जी सके। और इसकी जिम्मेदारी प्रत्येक अभिभावक की होती है। और यदि कोई अभिभावक अपने बच्चों के साथ ये सब नहीं करता है, अपने बच्चे को इस काबिल नहीं बनाता है कि वो अपनी किसी भी जरूरत के लिए किसी अन्य पर आश्रित ना रहे, तो ऐसे अभिभावक सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं, खुद के साथ भी, बच्चों के साथ भी और पूरी दुनिया के साथ भी। क्योंकि तुम्हारा बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये बच्चा इस समाज के बीचों बीच रहता है, दुनिया में रहता है। वो जो भी हरकतें करेगा उसकी पूरे परिवार पर, समाज पर, दुनिया पर असर पड़ता है। एक नेता होता है, वो कुछ भी बकता है, वो किसी की औलाद ही था ना, लेकिन उसकी बातें आज समाज में दंगे करवा देती है, हिंसा करवा देती है। कहीं पर शोषण होता है तो कहीं पर क्या होता है। वो भी किसी की औलाद था। तो ये मत सोचिए कि आपकी औलाद सिर्फ आपकी है। आपकी औलाद सिर्फ आपकी नहीं है, वो पूरी दुनिया की है। मगर आई चूंकि आपके माध्यम से, रहती चूंकि आपके पास है, उसको अपनी संतान आप कहते हैं, तो जिम्मेदारी आपकी हो जाती है कि दुनिया को तुम एक सही इंसान दो। मगर जिनकी पहली जिम्मेदारी होती है बच्चों के प्रति, वो तो बहुत ही कम होते हैं जो निभाते हैं। तो फिर ये जिम्मेदारी बच्चे की खुद की हो जाती है, फिर उसे खुद ही ये जिम्मेदारी उठानी होती है। बहुत सारे होते हैं जो खुद से जिम्मेदारी नहीं उठाते और बस वही भोंदूपने का जीवन जीते चले जाते हैं, दोष देते रह जाते हैं कि हमारे तो भैया ये हालत थी, अरे हमारे घर में तो ये स्थिति थी, अरे हमारे माता पिता तो ऐसे थे, अरे हम तो गरीब थे। सुमन, तुम भी चाहो तो ऐसे बहाने दे सकती हो, लेकिन मैं तुमसे फिर कह रहा हूं कि तुम्हारा घर नहीं, हर घर ऐसा है। और इन सबके बावजूद तुम्हें वो करना है जो उचित है, जो सही है और जरूरी है और तुम्हारे लिए शुभ है, जिसमें तुम्हारा भला है, तुम्हें वो करना है। क्योंकि उसी से फिर तुम्हारे माता पिता की भी भलाई है, दुनिया की भी भलाई है। तो माता पिता ने वो जिम्मेदारी अगर नहीं निभाई कि वो उन्होंने तुम्हें काबिल बनाया हो, हालांकि अभी तक
जितनी उनकी समझ है देखो, उसके हिसाब से अभी तुम जहां हो वो हो। अभी तुम्हें उन्होंने खाना दिया, कपड़ा दिया, रहने के लिए घर दिया, हालांकि ये उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें देना पड़ेगा, कानून के हिसाब से भी और मनुष्य होने के नाते भी। इसके लिए वे कोई एहसान नहीं जता सकते। हाँ, मगर ये बात प्रेम की है। यदि तुम में प्रेम है तो तुम कहोगे चाहे वो एहसान ना जताए, मगर वो भी इंसान है, इस दलदल भरे समाज में पैदा हुए हैं। जितनी उनकी क्षमता थी, जितनी उनकी समझ थी, उसके अनुसार उन्होंने मेरे लिए कुछ किया। ठीक है, वो जितना समझते थे उतना उन्होंने किया, लेकिन ये मेरा प्रेम है कि मैं अपनी तरफ से वो सब करूंगी जिसमें उनका भला हो और मेरा भी भला हो। तो तुम्हें उनसे ईर्ष्या नहीं करनी है। कहने का मेरा मतलब यह है कि उन्होंने तुम्हें वो सब कुछ नहीं दिया, उस काबिल नहीं बनाया, वैसी परवरिश नहीं दी जैसी तुम्हें मिलनी चाहिए थी। मगर ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, हर किसी के साथ हो रहा है। और आज तुम यदि उनको दोष देने में लगी रही और खुद की बेहतरी को छोड़ दिया तो क्या होगा? तुम अपनी मां की तरह हो जाओगी, एक दिन किसी से विवाह कर लोगी और यही हाल फिर तुम अपने बच्चों के साथ करोगी, क्योंकि वही होना है फिर। तो या तो दोष देते रह जाओ, उनसे ईर्ष्या करो, उनसे घृणा करो, या फिर उनकी स्थिति को समझो कि वे कुछ नहीं समझते अभी, उनको ज्ञान चाहिए, उनको बोध चाहिए, उनको समझ चाहिए कि वे खुद को समझ सके, वे तुमको समझ सके और तुम्हारे साथ एक सही संबंध बना सके। तुम्हें जो सुनने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, जो बेहतर है, वो उन तक भी पहुंचाओ किसी तरह से, शायद उनको समझ आए। यही उनके प्रति, उनके लिए जो सबसे बेहतर है तुम कर सकती हो, कि जहां कहीं भी प्रकाश है वो उन तक पहुंचा दो किसी तरीके से। तो हो सकता है कि वो खुद भी समझें, उनके जीवन में भी बेहतरी आए और उसके परिणाम स्वरूप वे तुम्हारे साथ भी सही संबंध रख सकें। और तुम्हें क्या करना चाहिए, बाकी अंतिम चुनाव तो तुम्हारा है, जीना तुम्हें, फैसले तुम्हें लेने हैं, जो कुछ करना है तुम्हें करना है। लेकिन अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, अपना प्रकाश खुद बनना चाहिए। अपना प्रकाश खुद बनना माने अपनी समझ से वो फैसले लेना जो जिसमें तुम्हारी भलाई हो। तो तुमने लिखा है अपने सवाल में कि मैं क्लास 10 में हूं, घर पर पेरेंट्स के झगड़े होते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखो, झगड़े तो उनके हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, हर घर में हो रहे हैं। ये जो घर में पेरेंट्स के झगड़े होते हैं ना, घर के सदस्यों में, पहले ये जो झगड़ा है ना, ये इंसान के मन में होता है। समझ रही हो सुमन? तुम अगर शांत हो, है ना, तुम आनंदित हो, तुम बोध में हो, तो तुम मुझसे अच्छे से बात करोगी, शांति से सुनोगी, कुछ अपनी बात सुनाओगी, है ना। मगर हम दोनों अगर लड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो मन है वो परेशान है, वहां लड़ाई चल रही है, वहां द्वंद्व है, वहां युद्ध हो रहा है। तो जब इंसान की खोपड़ी में उथल पुथल मच जाती है, जब वो वहां से परेशान होता है, तब वो बाहर कुछ करता है, तो वो जो कुछ करना है वही फिर झगड़ा बन जाता है। यदि तुम्हारे माता पिता का मन शांत होता, वे मौज में होते, वे बोध में होते, प्रेमपूर्ण होते, तो क्या वे लड़ते? क्या वे झगड़ते? क्या वे एक दूसरे को गाली देते? नहीं देते ना। तो सारी समस्या इंसान के मन की है। ये जो घर में लड़ रहे हैं, ये घर की लड़ाई होगी, फिर ये घर के सदस्य से अभी लड़ रहे हैं, पापा अभी मम्मी से लड़ रहे हैं, मम्मी पापा से लड़ रही है, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। यही लड़ाई क्या होती है? आगे बढ़ करके
पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है, तो फिर पड़ोसी पड़ोसी में लड़ते हैं। अभी ये घर के सदस्य में लड़ रहे हैं, फिर पड़ोसी से लड़ते हैं, फिर यही क्या हो जाता है, गांव गांव की लड़ाई हो जाती है, मोहल्ले मोहल्ले की लड़ाई हो जाती है, फिर यही दो संगठनों की लड़ाई हो जाती है, इसी तरह फिर ये दो देशों की लड़ाई हो जाती है। तो वो जो सीमाओं पर दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है ना, वो युद्ध शुरू होता है इंसान की खोपड़ी से। वो इतना विशाल युद्ध तुम्हें दिख रहा है ना, उसको बहुत बड़ी चीज मत मानना। वो चीज की शुरुआत होती है इंसान के मन से। बताओ, वे जो लोग हैं, मान लेते हैं दो देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, है ना, उन्होंने कहा कि युद्ध किया जाए, शुरू करो युद्ध। दो राजा हैं, वो कहते हैं लड़ो। इन राजाओं के मन शांत होते, प्रेमपूर्ण होते, इनमें करुणा होती, एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता होती, तो क्या ये कहते हैं कि युद्ध करो? नहीं कहते ना। वो युद्ध बहुत बड़ा हो रहा है, मगर उसकी शुरुआत कहां से हुई? इनकी खोपड़ी से। इन्होंने पहले तय किया कि हाँ, हमें युद्ध करना है, हमें लड़ना है। इसलिए फिर बाहर इतना सारा शोर मच रहा है, मिसाइलें चल रही हैं, बम फूट रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। और एक बात और बताऊं सुमन, एक बात बताओ, तुम कुछ कहो मुझसे या मैं तुमसे कुछ कहूं, और तुम कहती हो और मैं तुम्हारी बात को सुन लेता हूं, समझ लेता हूं, है ना, और जो करना होता है वो करता हूं। किसी से कहने से ही अगर बात बन जाती है, किसी से बात करके ही अगर बात बन जाती है, तो क्या उस पर तुम लठ चलाओगी? नहीं चलाओगी ना। बल्कि ऐसे देखो कि तुम्हारे घर में आकर के कोई एक कुत्ता बैठ गया है, अब तुम उसको थोड़ा सा आवाज देती हो या कुछ कहती हो, तो वो कुत्ता उठ करके चला जाता है। अब कुछ कहने भर से अगर वो उठकर चला गया, तो लठ मारने की जरूरत है क्या? नहीं ना। इसका मतलब कुत्ता भी समझता है कि भैया मुझे अब उठकर चल देना चाहिए यहां से। पर यदि इंसान ऐसा हो जाए कि लठ मारे बिना समझता ही नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है? वो कुत्ते से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है, उसकी समझ पशु से भी नीचे गिर चुकी है। इसीलिए तो इनको लड़ना पड़ रहा है। पशुओं को ही तो डंडे मार करके थोड़ा भगाया जाता है ना, और इंसान डंडे मारने पर भी नहीं सुधर रहा है, तो वो पशुओं से भी नीचे गिर गया है। इंसान होने का मतलब है बात करके समस्या का समाधान हो जाएगा। न डांटने की जरूरत है, न गालियां देने की, न लड़ने की, न लठबाजी की। बात करके समस्या का समाधान हो सकता है, तो लड़ें क्यों हम? तो ये जो लोग लड़ते हैं ना, खूब खूब झगड़ते हैं, गालियां देते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, ये वे लोग हैं जिनके पास समझ नहीं है। ना तो खुद समझते हैं, ना दूसरे को समझाना जानते हैं। या तो दोनों नहीं समझते, या एक व्यक्ति नहीं समझता। इसलिए फिर झगड़े होते हैं, लड़ चलते हैं। तो देखो, तथ्य यही है कि जब तक तुम्हारे अभिभावक, माता पिता अपने मन को नहीं समझ लेते, खुद को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक बाहर भी झगड़े होते रहेंगे। क्योंकि खुद को नहीं समझेंगे तो मन परेशान रहेगा, और मन परेशान रहेगा तो बाहर भी झगड़ते रहेंगे। और तुम भी अगर खुद को नहीं समझोगी, तुम भी स्थिति क्या है, समस्या क्या है, और क्यों है, कहां से पैदा हो रही है, कैसे पैदा हो रही है, इन सब बातों को अगर नहीं समझोगी, तो तुम भी परेशान हो जाओगी जैसे अभी हो रही हो। क्योंकि तुम समझ ही नहीं रही हो ना, तुम समझ ही नहीं पा रही हो कि तुम्हारे माता पिता आखिर लड़ क्यों रहे। ये पति पत्नी है, इन्होंने शादी की है, फिर भी एक दूसरे को गाली देते हैं, मारपीट करते हैं, और मुझे पता नहीं क्यों इन्होंने पैदा कर दिया, और फिर मुझे भी गालियां देते हैं। इनको हो क्या गया है? अब तुम हैरान हो ये सब देख करके कि चल क्या रहा है। लेकिन समझोगी कैसे? जब खुद को समझोगी, जब अपने मन को समझोगी, जब अपने भीतर जो कुछ चल रहा है उसको समझोगी कि कैसे सब कुछ चल रहा है, कैसे मन खेल खेलता है, कैसे मन में कामनाएं उठती हैं, कैसे मन में क्रोध उठता है, कैसे मन से प्रतिक्रिया उठती है, किस तरह मम्मी या पापा को देख करके तुम डरने लग जाती हो, उनकी छवि देख करके, उनका नाम सुन करके। जब ये जो मन में खेल चल रहा है ना, इसके प्रति तुम सजग होती हो, तो तुम्हें समझ आने लगता है कि मन कैसे काम कर रहा है,
और जब तुम अपने मन को समझने लगती हो तब तुम सामने वाले व्यक्ति को भी समझ जाओगी, उसको भी समझ पाओगी कि उसकी स्थिति ऐसी क्यों है। क्योंकि तुम्हारे मन में, मेरे मन में और उनके मन में कोई अंतर नहीं है। हम सबकी चेतना, जो भीतर कंटेंट है, सामग्री, वो अलग अलग है। कि तुम अपने आप को मान लो कुछ मानती हो, लड़की कहती हो, किसी जाति किसी धर्म से जुड़ी हुई हो, सामने वाला कुछ और मानता है खुद को। लेकिन दुख तो उसे भी होता है ना, दुख तुम्हें भी होता है, डर उसे भी लगता है, डर तुम्हें भी लगता है, अकेलापन वो भी महसूस करता है, अकेलापन तुम भी महसूस करती हो। इस तरह से हम सब एक हैं। शरीर तो सबका एक ही है। जैसे समंदर से चाहे 10 लहर उठे चाहे 10,000, है तो सब पानी ही। तो इसी तरह शरीर तो हम सबका एक ही है, लेकिन जो चेतना के तल पर दुख है, भय है, चिंता है, तनाव है, वो सब भी एक है ना, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। तो जब तुम अपने भीतर समझ पाओगी कि तुम कब किसी को गाली कब देती हो, किसी को गाली क्यों देती हो, तुम कब किसी पर गुस्सा करती हो, किसी पर गुस्सा तुम क्यों करती हो, किसी से तुम ईर्ष्या क्यों करती हो, किसी को तुम थप्पड़ क्यों मारती हो, तुम्हारे भीतर कोई कामना कब उठती है, क्यों उठती है, कैसे उठती है, कैसे कामना की शुरुआत होती है, कैसे क्रोध की शुरुआत होती है, इन सब बातों के प्रति जितना अधिक सजग होती जाओगी उतना अधिक तुम खुद को समझती जाओगी, अपने मन को समझती जाओगी। फिर तुम ये भी समझने लगोगी कि सामने वाले के साथ क्या हो रहा है, किस कारण से वो परेशान है। तो फिर क्या होगा, फिर ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले को तुम समझा दोगे और वो समझ जाएगा। फिर बस ये होगा कि तुम समझ जाओगी, तुम समझने लगोगे अपने आप को। तो सामने वाला तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है इस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, मगर सामने वाले ने जो भी तुम्हारे साथ व्यवहार किया उस व्यवहार के प्रति तुम क्या प्रतिक्रिया दोगी सोच समझ करके, वो तुम्हारा अपना चुनाव होगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि किसी ने गाली दे दी तो दुखी हो गई, किसी ने सम्मान दे दिया तो खुश हो गई। ऐसे प्रतिक्रिया नहीं करोगी, ऐसे तो गुलाम हो जाओगी दुनिया के। फिर तुम देखोगी कि किसी ने सम्मान दे दिया, चलो ठीक है दे दिया, उसका कोई स्वार्थ होगा इसलिए वो मुझे सम्मान दे रहा है। किसी को कोई मेरी बात बुरी लग गई होगी, उसका स्वार्थ छूट रहा होगा मेरी बात के कारण, इसलिए वो गालियां दे रहा है, अपमान कर रहा है। जब तुम समझोगी तो फिर दूसरे तुम्हारा सम्मान करते हैं कि अपमान करते हैं, उसके कारण ना तुम सुखी होगी ना दुखी होगी। तुम्हारे सुख दुख का कारण फिर दूसरा व्यक्ति नहीं बनेगा। फिर उसके हाथ में कंट्रोल नहीं रहेगा कि वो गालियां दे देगा तो दुखी हो जाओगे, नहीं तो ऐसे तो गुलाम बना लेगा कि चलो भाई आज इसको दुखी करते हैं, तो आकर के तुम्हें 2-4 गालियां दे देगा। तो इस तरह से जब तुम अपने मन को समझोगी, अपने तन को समझोगी कि कैसे तुम्हारा शरीर काम करता है, कैसे प्रतिक्रियाएं करता है, क्रियाएं करता है, कैसे तुम्हारा मन काम करता है, तुम्हारे मन में जो कुछ भी बातें हैं, जो भी तुम पढ़ रही हो वो क्यों पढ़ रही हो, जो विषय तुमने चुना वो क्यों चुना, जो सब्जेक्ट तुम्हें पसंद आ रहा है क्यों आ रहा है, जो तुम बनना चाह रही हो आज, तुम्हारा जो सपना है कि पढ़ाई करके मैं ये करना चाहती हूँ या ये बनना चाहती हूँ, तुम वैसा क्यों चाहती हो, तुम्हारे मन में वो सपना कैसे आया, जो तुम बनना चाहती हो वो लक्ष्य तुमने क्यों बनाया, तुम किसी से आगे क्यों निकलना चाहती हो, कोई तुम्हारी दोस्त है तुम उसको अपना दोस्त क्यों कहती हो, और कोई तुम्हारी दुश्मन है तो तुम उसको दुश्मन क्यों मानती हो। इन बातों पर तुम ध्यान दो कि तुम ऐसा क्यों करती हो। आज तुम सोचती होगी कि मैं तो बड़ी होकर के ये बनूंगी, तुम वही क्यों बन रही हो, क्या तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया में क्या क्या होता है या एक इंसान क्या क्या कर सकता है। तुमने अगर अभी से चुन लिया थोड़ी सी जानकारी के आधार पर ही, तो आगे चल करके जब ज्यादा पता चलेगा दुनिया के बारे में, हो सकता है तब तुम्हारा सपना बदल जाए। पर फिर शायद तुम ऐसा कहो कि अरे मेरा तो वो सपना था, माने समस्या होती है ना फिर। तो इन सब बातों पर ध्यान दो, जो कुछ भी मन में चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ, मैं अपने आप को कुछ मानती हूँ, क्यों मानती हूँ, मैं किसी का सम्मान करती हूँ तो क्यों करती हूँ, उन्हीं का सम्मान क्यों करती हूँ। कोई व्यक्ति मेरे सामने आता है तो मैं डर क्यों जाती हूँ, पापा सामने आते हैं या शिक्षक सामने आते हैं तो तब देखो कि कैसे विचार उठते हैं।
मम्मी के सामने जाती हो तो विचार बदल जाते हैं, तब ध्यान दो कि ये ऐसा हो क्यों रहा मेरे साथ। तो जैसे जैसे तुम खुद को समझते जाओगी वैसे वैसे अपने अभिभावकों की स्थिति को भी समझती जाओगी और फिर उनके साथ एक सही संबंध बना पाओगी। और सही संबंध कुछ भी हो सकता है, सही संबंध की कल्पना मत करना। हो सकता है सही संबंध ऐसा हो कि तुम उनको समझा पाओ, वे समझ भी जाएं और संबंध प्रेमपूर्ण हो जाए। और ये भी हो सकता है कि वो समझे ही नहीं और तुम कहो कि भैया तुम अपने धुन में रहो, मैं चलिए अपनी पढ़ाई करने। तुम लड़ो आपस में, नहीं समझना तो पहले अच्छे से लड़ लो, जब थक जाओ तब आ जाना, अगर बात सुनने को राजी हो तो। ये भी संबंध हो सकता है। तो सही संबंध कुछ भी हो सकता है। हमने क्या कहा, वो करना है जिसमें तुम्हारी भलाई हो, सच्ची भलाई। क्योंकि फिर जो तुम्हारी भलाई होगी वही उनकी भलाई भी करेगा। वही फैसला जो तुम्हारी भलाई का है वही उनके लिए भी भला होगा। तुमने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो समझ नहीं आ रहा ये समस्या है ना। हाँ, यही इंसान की समस्या है। हर इंसान की सिर्फ एक समस्या है। तुम्हारे माता पिता की भी एक ही समस्या है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि हम एक दूसरे को समझे कैसे। उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद को समझूं कैसे। उनको समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ चल क्या रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो परेशान क्यों है। उनको नहीं पता, वो नहीं समझते कि उनको चाहिए क्या। वो नहीं समझते कि वे खुद कौन है। वे कुछ नहीं समझते। यही उनकी समस्या है, यही तुम्हारी समस्या है, यही मेरी समस्या है, यही सारी दुनिया में हर मनुष्य की समस्या है कि वो समझता नहीं है। तो तुम्हें समझना ही है, समझना है जो कुछ भी है उसको, तन को, मन को, विचार को, दुनिया को, हर चीज को समझते चलना है। मानना नहीं है कि ऐसा तो होता ही है, माता पिता है तो सम्मान करना ही होता है। हो सकता है जिसको तुम सम्मान कह रहे हो तुम्हें कैसे पता कि वही होता है सम्मान का मतलब। सम्मान करने के कई तरीके हो सकते हैं और सबसे सुंदर जो सम्मान होता है किसी का वो यही होता है कि सामने वाला बेहोश है अगर, तो उसको जरा ठोक पीट करके होश में लाऊं। वो गलत दिशा में जा रहा है तो उसको जगाऊं कि भाई देख ध्यान से, तू गलत दिशा में बढ़ रहा है। ये सम्मान होता है सामने वाले का। इस तरह सम्मान किया जाता है। इस तरह नहीं कि उसका सम्मान करो। कैसे? वो जो कहता है मान लो या उसके पैर पर छुओ, ये सम्मान नहीं होता। ये तो बहुत ऊपरी बात है। अभी हम उधर गहर नहीं जा रहे हैं। तो तुम्हें समझना है और दूसरों को भी फिर समझाना ही है, यही सम्मान है। फिर तुमने कहा कि वो मुझे पढ़ाना भी नहीं चाहते, ड्रिंक भी करते हैं और गालियां भी देते हैं मुझे। तो यही तो सारी समस्या है। एक तो हम बच्चे पैदा कर देते हैं, फिर वो जो बच्चा जिसको हमने पैदा किया वो जिन लोगों पर सबसे अधिक भरोसा करता है, यानी कि उसके अभिभावक। एक बच्चा अपने अभिभावकों पर ही तो भरोसा करेगा ना, और किस पर करेगा। लेकिन वो है नशेड़ी, गालीबाज। तो अब यहां सुमन के साथ हो क्या रहा है, और सुमन जैसी किसी भी लड़की या विद्यार्थी या महिला के साथ या किसी लड़के के साथ, कि उसको पैदा कर दिया, उससे दुनिया की भी बहुत समझ है नहीं, लेकिन जिन्होंने पैदा किया वो खुद भी अंधकार में जी रहे हैं, उनको भी दुनिया की कोई समझ नहीं है। और फिर जो एकमात्र तरीका है जिसके प्रकाश में ये अपनी जिंदगी जी सकते हैं वो है पढ़ाई, शिक्षा। मैंने लिखा है इसके बारे में कि खाना पीना और कपड़े में से, खाना पीना कपड़े मकान, ये जो कुछ भी चीजें, एक तरफ ये और एक तरफ शिक्षा है, और दोनों में से एक चुनना हो तो शिक्षा चुनना। रोटी और शिक्षा में से अगर एक चुनना पड़ जाए कभी तो शिक्षा को चुनना, चाहे भूखे रहना पड़े। क्योंकि सिर्फ रोटी खा के शिक्षा नहीं मिल जाती। रोटी तो तुम्हारे माता पिता भी खाते हैं, इससे क्या वो शिक्षा मिल गई। और शिक्षा का मतलब बस शब्द रटने वाली शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, जो अभी तुम सुन रही हो
जिससे समझ आए, जिससे जीवन में प्रेम आए, बोध आए, करुणा आए, संवेदनशीलता आए, अन्य व्यक्ति की समस्या को समझ पाने की क्षमता आए, वो दृष्टि आए, उसको शिक्षा कहते हैं। वो जो तुम्हें जीना सिखाए, वो जो तुम्हारा मार्गदर्शन करे, वो जो तुम्हारे बंधनों को काटे। जैसे अभी तुम पढ़ाई कर रही हो, उस पढ़ाई के माध्यम से तुम दुनिया को भी जानोगी, कुछ बातें अपने बारे में भी जानोगी, और अच्छी पुस्तकें पढ़ोगी तो खुद को भी समझोगी, और जो अभी पढ़ाई कर रही हो उससे आर्थिक रूप से अपने जो बंधन है उनको भी हटाओगी। दुनिया के प्रति जो ना समझिए कि दुनिया में बहुत कुछ है, कुछ नहीं समझती। तो जैसे राजनीति पढ़ी तो राजनीति के बारे में पढ़ा तो उससे राजनीति समझ आई, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा तो दुनिया का ये जो व्यापार चल रहा है ये समझ आया, विज्ञान के बारे में पढ़ा तो दुनिया में जो कुछ भी विज्ञान के क्षेत्र में आता है वो सब समझ आने लगा। तो इस पढ़ाई के माध्यम से तुम दुनिया को जानोगी। तो दुनिया के संबंध में जो भ्रम है, जो अज्ञान है, और जो दुनिया को नहीं समझने के कारण बंधन होते हैं, वो सब तुम्हारे कटेंगे। तो ये जो शिक्षा है, इससे सब मिल जाएगा, रोटी भी मिल जाएगी, मगर रोटी मात्र खाने से शिक्षा नहीं आ जाती। तो शिक्षा को चुनो, पढ़ाई को चुनो। और तुम्हारी स्थिति अभी वही है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि अभी जो कुछ मिल रहा है घर से उसको छोड़ दो। मिल रहा है, तुम्हारा अधिकार है, अभी लो, लेकिन फिर अपनी तरफ से कोशिश करो कि अपने पैसों की खाऊंगी, अपनी मेहनत की खाऊंगी, और जो कुछ कर रही हूं उसकी मेहनत, उसकी कीमत लूंगी। तुम्हारे अभिभावक और तुम्हारी तरह जो भी ज्यादातर अभिभावक हैं वो ऐसे ही हैं, खुद तो अंधे हैं, खुद बेहोशी में जी रहे हैं, पर बच्चा अगर रोशनी की तरफ बढ़ रहा है, यानी शिक्षा की तरफ बढ़ भी रहा है, जिसके प्रकाश में वो खुद से जी सके, खुद से बेहतर हो सके, वो उस रास्ते को भी बंद करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि तुम बता रही हो, वो उस रोशनी को भी छीनना चाहते हैं, और वो छीनना चाहेंगे। यही हालत है अधिकांशतः लोगों की। वो नहीं चाहेंगे कि तुम शिक्षित हो, मगर तुम्हें होना है, अपने लिए होना है, उनकी भलाई के लिए भी तुम्हें शिक्षित होना है। क्योंकि उनको नहीं पता ना कि उनकी भलाई किसमें है। अगर उनको पता होता तो वो अपनी भलाई कर लेते ना, और फिर तुम्हारा भी भला कर देते। तो जब वो कह रहे हैं ना कि मतलब किसी भी तरह से, जिस भी तरह से वो तुम्हें रोकते हैं पढ़ाई से या पढ़ाई करने से, अगर वे नहीं भी चाहते कि तुम पढ़ो, तो वो भी बात कहां से आ रही है? वो विचार उनके मन में आ रहा है ना, वही फिर शब्द बन रहा है। जो वो बात बोल रहे हैं वो पहले विचार है, और विचार कहां से आ रहा है? उन्हीं के मन से, उन्हीं की खोपड़ी से। अब उनको अपनी खोपड़ी का, अपने मन का कुछ पता ही नहीं कि वे ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। उनको लगता है कि वो ही बोल रहे हैं कि तुम ना पढ़ो, पर वो बात उनकी अपनी नहीं है ना, उनकी मजबूरी से आ रही होगी, उनके दुख से आ रही होगी, उनकी मान्यता से आ रही होगी, उनके संस्कार से आ रही होगी, उनके अज्ञान से आ रही होगी। तो जो बात अज्ञान से उठ करके आ रही है उसकी सुनेगी क्या आप? अज्ञान से जो बात आ रही है उनकी बात को सुनोगी क्या? एक भ्रमित मन से, एक उलझे हुए मन से एक विचार उठा कि सुमन तुम नहीं पढ़ोगी, स्कूल मत जाओ, पढ़ो नहीं। उस मन की बात सुनोगी क्या तुम, जो खुद उलझा हुआ है, जो खुद परेशान है? नहीं ना। और वो मन सुलझेगा कैसे? वो मन शांत कैसे होगा? सही शिक्षा से। लेकिन जो मन सही शिक्षा को ही नकार रहा है, तो वो कभी सुलझ पाएगा क्या? फिर सोचो कितना भ्रमित होगा वो मन जो उलझा हुआ है, और जिस से उसका इलाज हो सकता है, जिस दवाई से उसका इलाज हो सकता है, वो उस दवाई को ही नकार रहा है। तो मन भ्रमित है, परेशान है, उलझा हुआ है, अशांत है, और कह रहा है बेटा तुम भी शिक्षा मत लो। मतलब शिक्षा दवाई है मन की, है ना, मगर वो मन नकार रहा है, तो मतलब वो मन बहुत ही बुरी तरह से भ्रमित है।
जैसे तुमने देखा होगा ना छोटे बच्चे को, या तुमने ही कभी ऐसा किया होगा कि बीमार हो गए हैं, अब दवाई कड़वी है, कड़वी तो लगेगी ना। कड़वी किसको लगती है? जो भीतर बीमारी बनकर बैठी है ना, उसको कड़वी लगती है कि भैया अगर पी लिया तो मैं मर जाऊंगी, दवाई ले लोगे तो बीमारी बचेगी क्या, खत्म हो जाएगी ना। तो दवाई को डर लगता है, तो वो कहती है अरे कड़वी है। पर भले ही कड़वी हो, इलाज तो दवाई से होगा। लेकिन जो दवाई को नकारे, मतलब वो अब और अधिक बीमार हो जाएगा। तो वो चाहे मना करें, लेकिन तुम यदि अपना भला चाहती हो तो तुम्हें शिक्षा लेनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से बढ़ना पड़े, लेकिन शिक्षा के लिए आगे बढ़ो। फिर अपना समय, अपने पैसा, अपना ऊर्जा कुछ भी व्यर्थ जगहों पर बर्बाद मत करो। और शिक्षा सिर्फ वही किताबें नहीं होती हैं स्कूल की, है ना, उसके अलावा भी जो ऊंचा साहित्य है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना क्या करूं, तो जो क्रांतिकारी महिलाएं हुई उनको पढ़ो, जो क्रांतिकारी युवक हुए उनको पढ़ो, समाज सुधारक हुए उनके पहले तो पता करो कौन कौन हुए क्रांतिकारी, समाज सुधारक, और फिर उनके नाम से या उनकी जो पुस्तकें हैं, उनकी आत्मकथा, जीवनियां, वो पढ़ो तो तुम्हें समझ आएगा, तुम्हें ताकत मिलेगी उनसे। तुम्हें पता चलेगा कि उनकी कितनी उम्र थी और उस उम्र में उन्होंने क्या क्या कर दिखाया। फिर तुम्हें दिखेगा तुम्हारी समस्या उतनी बड़ी है नहीं, फिर तुम उसका सामना कर पाओगे आसानी से। तो सिर्फ वही किताब नहीं पढ़ते रह जाना है, उसके अलावा भी पढ़ना है। और फिर ये पढ़ाई बोझ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इसलिए थोड़ी ना पढ़ रही हो कि किसी को पीछे छोड़ना है या किसी को कुछ करके दिखाना है। नहीं, किसी को कुछ करके नहीं दिखाना है, किसी के नजरों में सम्मान की भीख नहीं मांगनी है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने कि दे दो थोड़ी इज्जत दे दो, अरे मेरी तरफ ध्यान दे दो। इस सब के लिए नहीं पढ़ रही हूं मैं, पढ़ रही हूं खुद को बेहतर करने के लिए, खुद की कमजोरियों को हटाने के लिए। मैं पढ़ रही हूं अपने बंधन हटाने के लिए, मैं पढ़ रही हूं अपना अज्ञान हटाने के लिए, मैं पढ़ रही हूं ताकि दुनिया को जान सकूं और दुनिया में धोखे ना खाऊं। मैं पढ़ रही हूं ताकि दुनिया को समझ सकूं, दुनिया में जो कुछ चल रहा है, धर्म में, राजनीति में, अध्यात्म के नाम पर, अर्थव्यवस्था में, खेलों में, विज्ञान में, हर क्षेत्र में जो कुछ चल रहा है, मैं उन सबको जानना चाहती हूँ, उन सबको समझना चाहती हूँ, ताकि उनके बारे में किसी तरह के भ्रम में ना रहूं, समझ सकूं कि चलता क्या है और कैसे चलता है। इसलिए पढ़ रही हूं, सीखने के लिए पढ़ रही हूं, और जो सीखा है फिर उसी से जीवन यापन करेंगे, चाहे धंधा करके, चाहे नौकरी करके, चाहे कुछ और करके। तो किसी को कुछ करके दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, किसी को पीछे छोड़ने के लिए नहीं पढ़ना है, खुद को बेहतर बनाने के लिए पढ़ना है, जानने के लिए पढ़ना है, दुनिया को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए। और इंसान है और दुनिया में समस्याएं हैं, तो समस्याओं को ठीक कर सके उसके लिए पढ़ना है। दुनिया को कुछ अच्छा दे करके मरे, इसके लिए पढ़ना है। तो पढ़ना तो है, फिर चाहे जो भी हो। और तुम कह रही हो कि वो ड्रिंक भी करते हैं, गालियां भी देते हैं। देखो, उनके पास और कुछ है ही नहीं गालियों के अलावा, यही उन्होंने समाज से सीखा, उनके पास भी और कुछ नहीं है। असली बात यह कि जब इंसान के पास और कुछ नहीं होता ना कहने को, तब वो सिर्फ गालियां देता है। मैं अभी तुम्हें गालियां दे रहा हूं क्या? और तुमने जब अपना सवाल लिखा कमेंट में, तो क्या तुमने गालियां लिखी? नहीं ना। यदि हमारे पास बात करने के लिए अन्य मुद्दे हों, कुछ काम की बातें हों, तो हम गालियां क्यों देंगे एक दूसरे को? तो तुम्हारे अभिभावक यदि गालियां देते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो इसलिए क्योंकि उनके पास उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। इसी से समझ जाओ कि उनके पास क्या चीज है, बस यही है उनके पास। किसी इंसान के भीतर से क्या निकलेगा? वही ना जो उसके भीतर है। अब मैं जो बातें बोल रहा हूं, ये मेरे भीतर से क्यों आ रही है? क्योंकि मेरे पास यही है। मैं तुम्हें और कुछ दे ही नहीं सकता, मैं तुम्हें वही दे सकता हूं जो मेरे पास है। अक्सर मैं कहता हूं, फूल तो खुशबू ही दे पाएगा, और गंदगी से लाख मांगो तो भी वो बदबू ही मारेगी, क्योंकि वो है गंदगी। जब तक वो गंदगी है तब तक वो बदबू ही मारेगी। हाँ, उसी कीचड़ में जब कमल खिल जाता है,
वही कीचड़ जब कमल बन जाता है ना तो उससे खुशबू उठती है। तो तुम ही गंदगी हो और तुम ही कमल भी हो। तुम ही से बदबू भी उठ सकती है, तुम ही से खुशबू भी उठ सकती है। तुम्हारे माता पिता गंदगी बन करके बैठे हैं, इसीलिए उनसे गालियां निकल रही हैं। तुम भी चाहो तो वही बन करके रह सकती हो और चाहो तो फूल की तरह खेल सकती हो। तो तुमसे खुशबू ही बटेगी, फिर तुम गंदगी बांट ही नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारे पास गंदगी है ही नहीं, तुम्हारे पास खुशबू ही है बस। फूल की मजबूरी है कि उससे खुशबू ही बटेगी अब। तो अगर वे गालियां देते हैं तो वे गालियां देंगे, और तब तक देंगे जब तक उनके पास कुछ ऐसा ना आ जाए जो गालियों से बेहतर हो। तुमने देखा जब हमारे घरों में हम त्योहार मनाते हैं तो क्या करते हैं? जैसे मिठाइयाँ बनती है घर पर तो क्या करते हैं, दूसरे पड़ोसी के घर में देकर भी आते हैं ना कई बार, कि चलो उनको खिला देते हैं मिठाई। हम मिठाई खिलाने जाते हैं दूसरों को। कभी तुम क्या गंदगी खिलाने गई किसी को? नहीं ना। और मिठाई खराब हो जाती है तो खिलाने जाती हो क्या? नहीं ना। तो हम दूसरों को भी क्या देते हैं? वो देते हैं जो हमारे पास मीठे से मीठा हो, है ना, मतलब जो सबसे अच्छा हो। तो तुम्हारे अभिभावक से अगर गालियां आ रही है तो उनके पास वही है ना। और फिर तुम कह रही हो ड्रिंक करते हैं, तो जब उनके पास गालियां भी नहीं बचती तो वो कहते हैं ड्रिंक करो और बेहोश हो जाओ। अब तुम कल्पना करो, कल्पना करने की आवश्यकता नहीं, ये जो हमने बात की ऐसी उनकी हालत है, मगर तुम्हें फिर भी आगे बढ़ना है। तुम आगे कह रही हो मुझे साइलेंट नहीं मिलता है घर पर, हर दिन झगड़ा होता है, माहौल ठीक नहीं है, मैं क्या करूं? मैं दूसरी जगह भी नहीं जा सकती, लेकिन इस घर में भी घुटन होती है। तुम कह रही हो कि तुम्हें माहौल ठीक नहीं मिलता। तुम्हारी बात में शायद बिल्कुल भी झूठ नहीं है, क्योंकि हमारे घर होते ही ऐसे हैं, नहीं होता उनमें माहौल ठीक। बात यह है कि एक कमरे में अगर 2-3 लोग हैं तो वहां पर तुम नहीं पढ़ पाओगे अच्छे से पढ़ाई वहीं होती है जहां कोई तुम्हें परेशान करने वाला ना हो। समझता हूं तुम्हारी इस बात को, लेकिन देखो अभी तुम मुझे सुन रही हो, है ना, तुम्हारा सवाल है तो तुम जरूर सुन रही होगी सुमन। अभी इसी क्षण पर अगर समय बताऊं तो 4:07 हो रहे हैं, और ये समय रात का है जब दुनिया की अधिकांश आबादी सो रही है। 4:07 और कुछ सेकंड हुए हैं, और इस वक्त दुनिया की अधिकांश आबादी सो रही है, और मेरे पास में भी जो मेरे साथ एक साथी है वो भी सो रहा है, लेकिन मैं जाग रहा हूं। मैं तुम्हारे सवाल पर बात कर रहा हूं, और 1 घंटा 8 मिनट से ज्यादा अभी हो चुके हैं तुम्हारे सवाल पर बात करते हुए। पता है मैं रात को क्यों बात कर रहा हूं, क्यों जाग रहा हूं? ऐसा नहीं है मैं दिन में सो गया बहुत ज्यादा, नहीं, मैं रात को इसलिए जाग रहा हूं क्योंकि दिन में बहुत शोर रहता है, मैं भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता बातें, मुझे बहुत दिक्कतें होती हैं इस शोर के कारण, बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं। माहौल ऐसे ही है। यहां तुम अपने घर में क्या दुनिया में कहीं भी जाओगे शोर तो मिलेगा। हाँ, हम ऐसी जगह देख सकते हैं जहां कोई हमें परेशान ना करे। कहने का मेरा मतलब है कि देखो दुनिया तो अपनी तरफ से वो सारी मूर्खताएं करेंगी, हमें खुद ही रास्ता खोजना पड़ेगा कि हम किस तरह से वो काम कर सकें जो हम सचमुच करना चाहते हैं, जो करने लायक है। बहाने में भी बना सकता हूं, मुझे बहुत दिक्कतें आती हैं हर तरीके की। जैसे तुम आर्थिक कह रही हो तो आर्थिक दिक्कतें भी बहुत आ रही हैं। शोर तुम कहती हो, हाँ तो शोर यहां भी है। तुम कहती हो झगड़े और गालियां, तो गालियां तो कमेंट में अगर किसी को बात बुरी लगती है तो मुझे भी मिल जाती हैं। तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हो रहा, अलग रूप से अलग नाम से मेरे साथ भी वो हो रहा है, मगर फिर भी मैं वो कर रहा हूं ना जो मुझे समझ आता है कि सही है, जरूरी है, करने लायक है और किया जाना चाहिए। तो लोग शोर मचाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा होता है जब वे नहीं कर पाते, चाहकर भी शोर नहीं कर पाते।
तो हर दिन भले ही लड़ते हैं, मगर क्या दिन रात हर समय वो लड़ते हैं? जब वो लड़ रहे हो तब तुम वो काम करो जो उनकी लड़ाई के बावजूद भी, उनके झगड़ों, उनके गालियों के बावजूद भी तुम कर सको। और पढ़ाई तब करो, मन लगा के करो, ध्यान से करो, समझते हुए करो, जानते हुए करो, जब वो तुम्हें परेशान करने नहीं आए। और इसके लिए रातें जागनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है। यही तो प्रेम है। इसी को आजादी से प्रेम कहते हैं। तुम्हें अगर आजादी से प्रेम है, तुम्हें अगर मुक्ति से प्रेम है, तुम्हें अगर बेहतरी से प्रेम है, तुम्हें अगर ताकत से प्रेम है, तो संघर्ष करो। उसके लिए रातें जागनी पड़ती है तो जागो, मेहनत करनी पड़ती है तो करो। मुझे आजादी चाहिए, उसके लिए अगर मुझे पढ़ना पड़ रहा है और पढ़ने के लिए रात को जागना पड़ रहा है, या कोई और जुगाड़ लगानी पड़ रही है, तो मैं वो सब करूंगी, मगर आजाद जीऊंगी। मैं भ्रम में हूं, बंधन में हूं, समझती नहीं हूं, उसके लिए अगर पढ़ना पड़ रहा है, खेलना पड़ रहा है, कुछ सीखना पड़ रहा है, तो मैं वो सब करूंगी। उसके लिए जो भी जुगाड़ लगानी पड़े लगाऊंगी। सचमुच मेरी पूरी समझ से अगर मुझे दिख रहा है कि पढ़ना मेरे लिए जरूरी है, ऊंची से ऊंची किताबें, अच्छी से अच्छी, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ना जरूरी है, खेलना जरूरी है, कमाना जरूरी है, तो चाहे कोई मुझे रोके, चाहे कोई मुझ पर हंसे, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े। मूर्खों से झूठ बोल दोगे, क्या फर्क पड़ता है? उनसे झूठ नहीं बोलो तो वो टांग खींचने आ जाएंगे। जैसे कुत्ता होता है, वो भौंक रहा है, काटने दौड़ रहा है, तो उसको डंडा तो दिखाओगे ना। तो जहां झूठ बोलने की जरूरत पड़े बोल दो। कोई हम गलत काम करने थोड़ी ना जा रहे हैं भैया, सही जिंदगी जीना है। क्योंकि ये मन में सवाल उठ जाएगा, अरे मुझे तो यहाँ झूठ बोलना पड़ रहा है और झूठ बोल करके पढ़ना पड़ रहा है। हाँ तो बोलो ना, तुम किसी के साथ गुनाह थोड़ी ना कर रही हो। जो लोग खुद नहीं समझते और मालिक बन करके बैठना चाहते हैं, उनको भ्रम में रखो, ताकि तुम उन्हें भ्रम से बाहर ला सको, असली भ्रम से। और अगर तुम ही मजबूत नहीं रहोगी तो फिर उनको कैसे मजबूत कर पाओगी? दुनिया को कैसे मजबूती दे पाओगी? तो जितना अधिक हो सके समाज में ये जो हरकतें चलती रहती है, मूर्खताएं, व्यर्थ के रिश्तेबाजी चलती रहती है, उनके जो तीज त्योहार चलते रहते हैं, कहीं शादियां हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कोशिश करो कि इन सब में बहुत ना उलझो। इन सब से जितना अधिक हो सके बच के रहो। पहले अपनी जिंदगी को बेहतर करने पर ध्यान दो। अपने आप को पहले इतना मजबूत बना लो कि इन लोगों की भीड़ में अगर घुस भी जाओ तो ये तुम्हारे मालिक ना बन पाए, ये तुम्हारे ऊपर ना चढ़ पाए, ये तुम्हारे ऊपर हावी ना हो पाए, ये तुम्हारे मन के मालिक ना हो पाए। दुनिया में ऐसे ही कूद गए तो जैसे दलदल में कूदने पर इंसान धंस जाता है, उसमें वैसे ही धंस जाओगे। तो पहले वो तैयारी कर लो, वो मजबूती ले आओ, वो समझ ले आओ, वो ज्ञान ले आओ, है ना, कि इनके बीच में कूद भी जाओ तो भी ये तुम्हारा कुछ ना बिगड़ पाए। बस इतना गंदा करे कि आकर नहाओगे तो सफाई हो जाए। ये इनकी तरफ से कुछ हरकतें कर ले, लेकिन मेरा कुछ बिगड़ेगा कि नहीं ये मैं फैसला करूंगी, इस काबिल हो जाओ। फिर इनके बीच में जाना की जरूरत लगे, कभी लगे कि चलो आते हैं घूम के इनके मोहल्ले से, तो इनके मोहल्ले में घूम लेना। तब तक इनसे खुद को काटो, बचाओ। व्यर्थ जगह पर और व्यर्थ चीजों में ना समय लगाओ, ना पैसा लगाओ, ना ऊर्जा लगाओ, ना ध्यान दो, है ना। और जो कुछ भी सही है, सार्थक है, बेहतर है, जो तुम्हें मजबूत बनाए, जो तुम में बेहतरी लाए, उसको अपना पूरा समय दो। वो पढ़ाई भी हो सकती है, खेल भी हो सकते हैं, कला, संगीत, साहित्य, कुछ भी हो सकता है। और तुमने लिखा है कि मेरे पास गिटार नहीं है और मुझे वो चाहिए, कोई ला करके या तो दे दे तो ले लो, और अगर कोई लाकर नहीं दे रहा है तो खुद हासिल करो, मेहनत करो उसके लिए। और मेहनत करने में शर्माना नहीं है। अपने दम पर जी रहे हैं, गुलाम बन करके जीने से अच्छा है कि मेहनत करके जिएंगे, आजाद जिएंगे। लेकिन घुट घुट करके, लिखा ना तुमने,
घुटन होती है। घुट घुट करके जीने से अच्छा है कि मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे, विद्रोह करेंगे, लेकिन आजाद जिएंगे। और तुम कह रही हो मैं दूसरी जगह जा भी नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? अभी तुम जो बनकर बैठी हो, जो तुम खुद को मानती हो, अभी जो तुम्हारी स्थिति है, वो स्थिति ऐसा कह रही है कि अभी तुम घर से बाहर कहीं जा नहीं सकती। तो काबिल बनो ताकि घर से बाहर भी जा सको। अगर घर में पढ़ाई नहीं हो रही तो देखो, ये तो नहीं कह सकता ना मैं कि वो जब चिल्ला रहे हैं तब भी तुम पढ़ पाओगी। अगर वो ज्यादा ही शोर मचाते हैं, ज्यादा ही परेशान करते हैं, तो फिर तो जगह भी बदलनी पड़ सकती है। यही तो उचित संबंध है कि भैया तुमसे सही संबंध यही है कि मैं तुमसे दूर रहूं, यही सही संबंध है। तो दूर भी रहना पड़ सकता है। और मैं ये सिर्फ सुमन से नहीं कह रहा हूं, सुमन के नाम से मैं हर उस व्यक्ति से कह रहा हूं जो ऐसी स्थिति में स्वयं को पा रहा है कि भाई ये कोई जरूरी नहीं है कि वहीं रहना है। ये तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम अभी अपने आप को कमजोर पा रहे हो, असहाय पा रहे हो। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ताकत अर्जित करो। और ताकत हर तरह की, शारीरिक, मानसिक, ज्ञान की, आर्थिक ताकत, हर तरह की ताकत। जो भी कमजोरी लग रही है उस कमजोरी को हटाओ। जो भी चुनौती सामने आ रही है उसका सामना करो और खुद को बेहतर बनाओ, काबिल बनाओ। कम से कम उतना बनाओ कि कोई तुम्हारा मालिक ना बन पाए, कोई तुम्हारा शोषण ना कर पाए, कोई तुमसे तुम्हारी आजादी और तुम्हारा बोध ना छीनने पाए। बोध माने शिक्षा ना छीनने पाए और कोई तुम्हें गुलाम ना बना पाए। इस काबिल बनो। हाँ, फिर तुम्हारा प्रेम है, उस प्रेम में तुम किसी की गालियां सुन लो, किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया उस पर भी तुम चाहो तो मुस्कुरा दो। मगर एक बात ध्यान रखना कि जो फूल खुद मुरझाया हुआ हो वो खुशबू नहीं देता है, भले ही वो नाम अपना फूल रखे। जो मुरझा जाता है, जो सड़ने लगता है, सूखने लगता है, फिर वो खुशबू नहीं देता ना। कहने का मतलब है तुमने यदि अपनी जिंदगी को मुरझाए फूल जैसा कर लिया कि कहीं उनको दुख ना हो मेरी हरकतों से, मेरी बातों से, मेरे फैसलों से, क्योंकि ऐसा होता है। हम रिश्तों में जीते हैं तो मोह होता है, आसक्ति होती है, लगाव होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ हमारे स्वार्थ होते हैं, निर्भरता होती है, कई तरह के डर होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। उसमें एक बात ये आती है, एक स्थिति आती है कि जहां ऐसा मैंने चूंकि देखा है कि लड़कियां कहती हैं कि अरे मम्मी पापा के हिसाब से विवाह नहीं कर लेंगे तो वे दुखी हो जाएंगे, इसलिए वो विवाह कर लेती हैं, फिर जीवन भर रोती हैं। तो ये विवाह की बात है, चाहे कोई और बात हो, किसी की पल भर की खुशी की खातिर अपनी जिंदगी को नर्क मत बना लेना। किसी को बुरा लगे तो लग जाए, लेकिन वो करना जो उचित है, क्योंकि उसमें बुरा लग सकता है लेकिन बुरा होता नहीं है। खुद को खिलना है तभी खुशबू बिखर सकेगी। फिर वो लोग समझें, बेहतर हो सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर चुनाव उन्हीं का है, क्योंकि इतने बेहोश तो कोई होते नहीं है कि कोई समझाए और फिर भी समझ ना पाए। घर के भीतर होने भर से घुटन होती है, और तुम जिस घर में रह रही हो जहां खूब झगड़े हो रहे हैं वहां क्यों नहीं होगी, तो घुटन तो होगी। मगर या तो समझा दो उनको, वो समझ जाएं, पर उसके लिए पहले खुद समझो। मगर वो तुम्हारी बात नहीं समझेंगे क्योंकि अभी तुम उनके टुकड़ों पर पल रही हो, ऐसा कह सकती हो। तुम उनकी रोटी खा रही हो, उनकी मेहनत के कपड़े पहन रही हो, उनकी मेहनत से जो घर बना उसमें रह रही हो, तो अभी वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। इंसान ऐसा नहीं है, कोई भी माता पिता अभिभावक अपने बच्चों की नहीं सुनते हैं, कोई ऐसा नहीं होता। बुद्ध के बारे में कहते हैं ना कि बुद्ध जब घर गए तो भी उनके पिताजी यही कह रहे कि बेटा
ये सब जो तूने तामझाम खड़ा कर रखा है इसको छोड़ छाड़ करके आ जा और अपना राज्य संभाल। उनको अब भी बुद्ध में बुद्ध नजर नहीं आ रहे हैं, बुद्ध में बोध नजर नहीं आ रहा, उनका प्रेम, उनकी करुणा नजर नहीं आ रही है, उनको अब भी बेटा ही दिख रहा है बुद्ध में भी। तो ऐसे होते हैं, तुम बुद्ध हो जाओ तो भी वो लोग जो तुम्हें अपना बेटा कहते थे वो अब भी तुम्हें बेटा ही मानेंगे, अब भी तुम्हें वही मानेंगे कि ये वही व्यक्ति है, क्योंकि वो सिर्फ शरीर को देखते हैं ना। हालांकि शरीर भी बदल जाता है लेकिन फिर भी वो बस शरीर को भी नहीं देखते, वो बस अपने ही मन में जो छवि बना रखी है उसको प्रक्षेपित कर देते हैं सामने वाले व्यक्ति पर। तो माता पिता तो वैसे समझते हैं नहीं, सीधे सीधे बच्चे के द्वारा, है ना, किसी अन्य के माध्यम से वो समझ सकते हैं, मगर सीधे सीधे बच्चों के द्वारा तो समझते भी नहीं है। बहुत मुश्किल होता है कि कभी कोई समझा हो, बहुत मुश्किल होता है कि कभी कोई समझा हो। देखो मुझे नींद आ रही है तुम्हारे सवाल पर बात करते करते अब, और वैसे जितना कहना था उतना कह दिया, बहुत ज्यादा कह दिया मैंने। तो अब तुम देखो कि तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है, मगर पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अभी तुम्हारे सामने जो चुनौती है ना, वो सब छोटी है और तुम्हारे पास ताकत ज्यादा है ना। लेकिन अगर अभी तुमने हार मान ली और जो सही चुनाव है वो नहीं किए, तो आगे जाती जाओगी तो तुम और कमजोर होते जाओगी और समस्याएं और अधिक बढ़ती जाएंगी। इसलिए अभी से जो भी सही विकल्प है उनको चुनो, और शिक्षा से कभी भागो नहीं। शिक्षा तो जरूरी है इंसान के लिए, रोटी से भी ज्यादा जरूरी। और डरना नहीं, कल्पना मत करना कि आगे क्या होगा, है ना। जब हम शुरुआत करते हैं ना किसी चीज की, जैसे तुम जानने की ही शुरुआत करती हो, पढ़ने की ही शुरुआत करती हो, कुछ नया खेल खेलने की ही शुरुआत करते हो, या कहीं पर जाकर के तुम्हें मंच पर बोलना है और बोलने की शुरुआत करते हो, तो शुरुआत में जब हम होते हैं तो हम कल्पना करने लग जाते हैं और कल्पना के कारण फिर डरने लग जाते हैं। तो कल्पना मत करना कि आगे क्या होगा। शुरुआत में सिर्फ एक चीज करो, क्या, जो सही है पूरी समझ से, जो उचित दिख रहा है उस तरफ बढ़ जाओ, उसको चुन लो। जो सही है वो करूंगी, जो सही है वो चुनूंगी, परिणाम क्या होगा उसकी परवाह नहीं। अगर मैंने सही चुना है तो जो भी होगा वो शुभ ही होगा, भले ही मुझे ऐसा लगे कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, है ना। इसको बोलते हैं श्रद्धा, कि मैंने अगर चुनाव सही किया है, मैंने यदि सत्य के पक्ष में चुनाव किया है, प्रेम के पक्ष में चुनाव किया है, बोध के पक्ष में चुनाव किया है, तो फिर जो भी होगा वो शुभ ही होगा। इसी को श्रद्धा कहते हैं। इसी को निष्काम कर्म भी कहते हैं, कि मुझे परवाह ही नहीं कि आगे क्या होना है, मैंने तो उसे चुना जो चुनने लायक था, मैंने तो वो किया जो करने लायक था। गीता ज्ञान कोई ये थोड़ी नहीं है कि श्लोक बांचना है, गीता ज्ञान ऐसे ही जीवन में ही जिया जाता है। ये जो जिंदगी के छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे फैसले होते हैं, यहीं पर सही चुनाव करना होता है। अध्यात्म कोई आसमानी बात थोड़ी ना है। अध्यात्म इसीलिए कि सही जिंदगी जी सकें, होश में जी सकें, प्रेम में जी सकें और आजाद होकर के जी सकें, इसलिए अध्यात्म होता है। तो कल्पना मत करना कि आगे क्या होगा। अगर मैंने सही और जो चुनने लायक है वो चुना, जो करने लायक है वो किया, तो आगे की बहुत परवाह नहीं करना, जो होगा भला होगा। और कभी लगे भी कि नहीं ठीक नहीं हुआ, तो थोड़ी देर बैठना शांति से और सोचना कि अगर जो चुना वो नहीं चुना होता तो और उधर बढ़ गए होते, जो रास्ता सही नहीं लग रहा था मगर सरल लग रहा था, तो जिंदगी क्या होती। तुम्हारे अभिभावक को, माता पिता को शादी करना, घर बसा लेना सरल लगा, लेकिन जिंदगी उनकी देखो कैसी हो गई। और फिर उन लोगों की जिंदगी देखो
जिन्होंने रास्ता सही चुना, भले ही कठिन था, है ना, तो अंतर साफ दिखेगा। तो खूब जानो, खूब समझो, खूब पढ़ो, और वो जो समझ विकसित होती है उस समझ के प्रकाश में जिंदगी के फैसले लो, है ना, उस प्रकाश में आगे बढ़ो। अब तुम देखो अपनी समझ के प्रकाश में, जो तुमने सुना, जो समझा, उससे जो स्पष्टता आई, उस स्पष्टता के प्रकाश में देखो कि तुम्हारे लिए क्या उचित है, तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये फैसला पल पल लेते रहना होता है, हर कदम पर हमें फैसले लेने होते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।